मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में दीपिका जो है कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। ये सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 पर्यावरण की रक्षा। तो इसमें इस वीडियो में सबसे पहले हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में एक ही वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न भी बताएंगे। तो आइए बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। पाठ 9 पर्यावरण की रक्षा। परिचयात्मक प्रश्न। आप सुगंध को पसंद करेंगे या दुर्गंध को? आप स्वच्छ मार्ग पर चलना पसंद करेंगे या गंदगी भरे मार्ग पर? गंदगी किस प्रकार फैलती है? प्रतिबिंब। बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। परिकल्पना। हमें अपने पर्यावरण के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ व स्वस्थ रहे? अध्यापिका। बच्चों, क्या आपने पर्यावरण शब्द सुना है? सभी छात्र हाथ उठाकर जी दीदी। अध्यापिका। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं? सभी बच्चे चुप रहते हैं। अध्यापिका। जो भी हमारे चारों ओर होता है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। दीपक। दीदी, हमारे चारों ओर हवा होती है। अध्यापिका। हाँ, वह हमारे पर्यावरण का बड़ा भाग है। नेहा। दीदी, हम जहाँ भी जाएं वहाँ जो कुछ हमारे चारों ओर हो हमारा पर्यावरण होता है। दीवारें, विद्यालय के चारों ओर की हरियाली, विद्यालय की फुलवारी आदि हमारे पर्यावरण में सम्मिलित हैं। राघव। परंतु दीदी, जब हम घर जाते हैं तो मार्ग में अनेक स्थानों पर गंदगी और धुआं रहता है। अध्यापिका। हाँ, वह भी पर्यावरण का भाग है। दिनेश। दीदी, जब मैं राहुल के घर जाता हूँ तब नाले की तीखी दुर्गंध से गुजरना पड़ता है और जब पार्क में सैर को जाता हूँ तो वहाँ फूलों की सुगंध होती है। अध्यापिका। हाँ, तुम ठीक कहते हो। देखो, हम जहाँ भी रहते हैं वह हमारा पर्यावरण होता है। यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ अनुभव करते हैं और यदि पर्यावरण अस्वस्थ है तो हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं। जब कोई वस्तु सड़ती है तो वह पर्यावरण में दुर्गंध फैलाती है। ऐसे नाले, नालियाँ जिनमें कीचड़ भरा रहता है, पानी बहता कम और रुकता अधिक है, वहाँ सड़न होने लगती है जिससे अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु जन्म लेते हैं, दुर्गंध फैलती है और जीवाणुओं से बीमारियां फैलती हैं। अभिनव। दीदी, पॉलीथीन की थैलियां नालियों में बहाने से वे एक स्थान पर जमा होकर पानी बहने से रोकती हैं और दूर तक पानी रुकने से उनमें कीचड़ जमा होता रहता है। अध्यापिका। हाँ, इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। अभिनव। दीदी, मेरे भैया ने बताया था कि खुले नाले के समीप खाद्य सामग्री बेचने वालों से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। उन वस्तुओं पर नाले से जीवाणु आकर बैठ जाते हैं। अध्यापिका। बिल्कुल ठीक। ये जीवाणु खाद्य वस्तुओं के साथ हमारे पेट में जाकर बीमारी फैलाते हैं। चंदन। दीदी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि नए कलेक्टर साहब ने पॉलीथीन पर रोक लगा दी है, परंतु फिर भी हम लोग सारा सामान पॉलीथीन में ही लेकर आते हैं। अध्यापिका। चंदन। अध्यापिका। हाँ चंदन, हम अत्यधिक सुविधाएं तो चाहते हैं परंतु नियमों के पालन में पीछे रहते हैं और पर्यावरण की हानि करते रहते हैं। रहमत। दीदी, पर्यावरण साफ स्वच्छ रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? अध्यापिका। जब सभी लोग पर्यावरण स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य समझेंगे
तभी यह संभव हो सकेगा। हमें अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना होगा। जब सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सभी स्थान साफ सुथरे होंगे और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। यदि लोग नालियों में कूड़ा डालेंगे, पॉलीथीन डालेंगे, तो बहकर जाने वाली गंदगी रुकी रहेगी, वह सड़ेगी और वातावरण में दुर्गंध फैलाएगी। इससे सभी जन प्रभावित होंगे। समझे आप लोग? सभी बच्चे? जी दीदी। अध्यापिका क्या समझे? सभी बच्चे, हम सभी प्रकार से सफाई का ध्यान रखेंगे। हम अपने विद्यालय और घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हम वहाँ सभी अंकल आंटी से कहेंगे कि वे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर पर्यावरण स्वच्छ रखें, पर्यावरण की रक्षा करें। अध्यापिका शाबाश। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। और इसमें जो है पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो दिया गया है पहला कि पर्यावरण स्वच्छ होगा तो जीवन। नंबर आ ऑप्शन है स्वच्छ होगा, नंबर बा ऑप्शन अस्वस्थ होगा और नंबर सा ऑप्शन थोड़ा स्वस्थ होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छ होगा, यानी आ ऑप्शन सही है। आ के सामने हम सही का निशान लगा देंगे जो बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि इनकी क्रियाओं से पर्यावरण दूषित होता है। अब इसमें आ ऑप्शन में है पशु, बा ऑप्शन में मनुष्य और सा ऑप्शन में है पक्षी। तो इसमें बा ऑप्शन सही हो जाएगा मनुष्य। तो मनुष्य, ये बा ऑप्शन के सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण प्रदूषण से हानि होती है। मनुष्यों को, और बा है पशु पक्षियों को, और सा है सभी प्राणियों को। तो इसमें जो है इसमें उत्तर हो जाएगा सा ऑप्शन सही है, सभी प्राणियों को। तो इस बॉक्स में हम सभी प्राणियों के सामने, यानी सा ऑप्शन के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है कि नाली में फेंके जाने वाला कूड़ा व पॉलीथीन की थैलियाँ नंबर आ प्रदूषण रोकती हैं, नंबर बा प्रदूषण फैलाती हैं और नंबर सा पर्यावरण की मित्र हैं। तो इसमें बा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रदूषण फैलाती हैं। इसमें इस बा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे ये दो शब्द दिए गए हैं, इसके आगे भी ये एक्सरसाइज दी गई है इस तरह से। तो इसमें दो शब्द दिए गए हैं और दोनों में आबलिक लगा हुआ। दो में से एक शब्द जो है हमारा जो सेंटेंस दिया गया है उसमें करेक्ट होगा, उसी को उसमें हमने निशान, उसी को हमने उसमें लिख देना है या निशान यहाँ पे लगा देना है। जैसे हमारे चारों ओर होती है, तो दीवारें होती है कि हवा होती है? तो हमारे चारों ओर हवा होती है, तो इसमें हम हवा लिख देंगे। और यहाँ जो है इस ऑप्शन में जो हमारा दीवारें और आबलिक हवा दिया गया, तो हवा में सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि गंदगी और धुआं पर्यावरण की क्या है, मित्र है कि शत्रु है? तो शत्रु है, तो इसमें हम शत्रु लिख देंगे। और दूसरा है कि यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है तो हम स्वस्थ अनुभव करेंगे, अस्वस्थ तो अनुभव करेंगे नहीं, तो इसमें हम स्वस्थ लिख देंगे। पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं, नहीं फैलाती, तो पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं, तो ये इसमें हम फैलाती हैं लिख देंगे। अब इसके बाद आता है गा प्रश्न संख्या सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, जो कुछ भी हमारे चारों ओर पाया जाता है वह हमारा पर्यावरण होता है। तो इसमें जो है इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका, ये कथन बिल्कुल सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि कोई वस्तु सड़ती है तो वातावरण में दुर्गंध फैलती है और जो पर्यावरण की शत्रु है, तो ये हमारा सही है। तो इस कथन पर के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। और तीसरा आता है कि नाले नालियों में कीचड़ जमा होने व बहता पानी रुकने से पर्यावरण दूषित होता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। चौथा सेंटेंस आता है कि नाले नालियों के समीप बेची जाने वाली खाद्य सामग्री प्रदूषण से प्रभावित रहती है,
इसीलिए उसे नहीं खाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, कथन है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है पांचवा कि प्रदूषण से बचने हेतु सभी को अपने चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए। तो ये हमारा ये भी कथन सही है। तो यानी कहने का मतलब इसमें सभी कथन जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं, तो इसलिए हम सही भी में सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। खाद्य वस्तुएं, सुविधाएं, थैलियाँ, दुर्गंध, प्रभावित, जागरूक। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण से कि क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो भी हमारे चारों ओर होता है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ का अनुभव करते हैं, और यदि पर्यावरण अस्वस्थ है तो हम अस्वस्थ का अनुभव करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण की शत्रु क्यों मानी जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पॉलीथीन की थैलियों का नाली में बहने से पॉलीथीन की थैलियाँ जो है नाली में बहने से रुकने के कारण कीचड़ जमा हो जाता है। कहने का मतलब जब हम पॉलीथीन की थैलियाँ जो है नाली में फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, जो पानी बहता रहता है वो रुक जाता है और उसी में कीचड़ भी जाके रुक जाता है और वहाँ पे जमा हो जाता है, तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इसको हम शार्ट में लिख सकते हैं। इसको हम शार्ट में लिख सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का नाली में बहने और रुकने के कारण कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसको हम शार्ट में इतना लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या चौथा है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि जब सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो स्थान साफ सुथरे रहेंगे और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। और अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कि सब लोगों का पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है। तो हम सभी को, सब लोगों का पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है, इसको हम देखते हैं। हम सभी को सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा हमें अपने विद्यालय एवं घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये चा खंड दिया गया है। प्रश्न संख्या, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों को सुमेल कीजिए। तो जो भी हमारे चारों ओर होता है इसको हम दा से मिला देंगे, वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद दूसरा है कि दूषित पर्यावरण हमें अस्वस्थ करता है, तो इसको हम या से जोड़ देंगे दूसरे को। और स्वच्छ पर्यावरण में हम स्वस्थ रहते हैं, यानी स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो ये तीसरे ऑप्शन को हम आ से मिला देंगे। रुके हुए नालों में सड़न फैलती है, ये चौथे को हम बा से मिला देंगे। पर्यावरण स्वच्छता के प्रति हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, तो पांचवें को हम सा से मिला देंगे। अब आगे आ जाते हैं भाषा व्याकरण पे। इनके अर्थ लिखिए। स्वच्छ का साफ सुथरा हो जाएगा, दुर्गंध का बदबू, और दुर्गंध मीन क्या होता है, बदबू, और सुगंध मीन होता है खुशबू, और हानि मीन क्या होता है, नुकसान। तो ये इसके अर्थ हो गए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, खा कि इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो दो शब्द दिए गए हैं, एक हवा दिया गया, तो हवा का हम पवन लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं। और दूसरा दिया गया है फूल, फूल को हम पुष्प लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं, कुसुम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है अगला गा, परस्पर विलोमार्थी शब्दों का सुमेल कीजिए व रिक्त स्थानों पर उचित विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे ये सुगंध, सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध, और स्वच्छ का हो जाएगा स्वच्छ का अस्वच्छ, और स्वस्थ का अस्वस्थ, और समझदार का नासमझ, दूषित का शुद्ध हो जाएगा, और खाद्य का यहाँ पे खाद्य दिया गया, खाद्य का अखाद्य हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए विलोम शब्द। इसके बाद आता है अगला, रिक्त स्थान भर कर वाक्य पूरे कीजिए। पहला दिया गया है कि पॉलीथीन की थैलियों में तो बाजार से सामान नहीं लेना चाहिए, और दूसरा दिया गया है कि अनेक लोग लापरवाही से पॉलीथीन नालियों में फेंक देते
हैं। और तीसरा दिया गया है कि हमारा कर्तव्य है कि हम सभी प्रकार से सफाई का ध्यान रखें। और चौथा दिया गया है सेंटेंस, इसको हमें वाक्य पूरा करना है कि जीवाणु खाद्य वस्तुओं के साथ हमारे पेट में जाकर बीमारी फैलाते हैं। और पांचवा दिया गया है कि सभी लोग पर्यावरण स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य समझेंगे। इसके बाद आता है शब्द लड़ी बनाइए। शब्द लड़ी का मतलब पहले हम समझेंगे कि शब्द लड़ी है क्या बच्चों। जैसे पॉलीथीन, जैसे हमने कहा कि कमल, अब कमल का जो अंतिम अक्षर है वो ला है, तो ला से हम क्या कह सकते हैं, लपट। अब लपट, ला, और इसके बाद लपट, लपट का अंतिम अक्षर टा हो जाता है, तो टा से हम क्या बोल सकते हैं, टमाटर। इस तरह से जो हम अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी ही ये शब्द लड़ी है। तो जैसे हम पॉलीथीन, हमने एक इसमें उदाहरण दिया गया है हम कैसे हमको बनाना है, शब्द लड़ी को पूरा करना है। तो पॉलीथीन दिया गया है। पॉलीथीन में अंतिम अक्षर क्या है, ना है, तो इसको ना से हम नमकीन कह सकते हैं। अब इसका अंतिम अक्षर फिर ना आ गया, तो ना से हम नमक लिख सकते हैं। फिर अंतिम अक्षर का आ गया तो का से कनक लिख सकते हैं, और का फिर अंतिम अक्षर आ गया तो का से कमल लिख सकते हैं। तो ये हमारी शब्द लड़ी पूरी हो गई। इसके बाद दूसरे में दिया गया है बादल। बादल में हम ला अंतिम अक्षर तो लहर, और रा अंतिम अक्षर है तो रमन, ना चिम है तो नहर, और रा है तो रहट हो गया। इस तरह से ये लड़ी पूरी हो गई। और अगला आता है कि भारत। भारत से हम तट लिख सकते हैं, टा से टमाटर लिख सकते हैं, और रा से रतन लिख सकते हैं, और ना से नमक लिख सकते हैं। इसके आगे और भी दिए गए हैं, जैसे लखनऊ। लखनऊ में हम ऊन, जैसे बड़ा ऊ आया है तो इसको ऊन लिख सकते हैं। ऊन फिर अंतिम अक्षर ना है तो नल लिख सकते हैं। ला का अंतिम अक्षर ला है तो लटक, और का से हो जाएगा कमल। इसके बाद है पांचवा सुगंध। सुगंध से धन, और धन ना है अंतिम अक्षर, ना से नल हो जाएगा। ला अंतिम अक्षर, ला से लपक हो जाएगा, का से करवट हो जाएगा, या कोई भी अन्य शब्द भी हम लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है कि इन शब्दों में कुछ लगने से छूट गया है, सोचकर जोड़िए और शब्द बनाइए। तो इसमें कुछ जो मात्राएं हैं, हम इसको अगर पढ़ते हैं और देखते हैं तो इसमें हमें कुछ मात्राएं छूट गई हैं। उन मात्राओं को हमें लगाना है और देखते हैं। तो पर्यावरण, पर्यावरण क्या है, ये पर्यावरण है। इसके बाद विद्यालय, तो विद्यालय क्या है, विद्यालय है। और फिर जीवाणु, जीवाणु लिखा तो जीवाणु हो जाएगा। ये थैली, ये लिखा है तो थैलियाँ हो जाएगा। या इसके बाद है ये पाक, पाक का हो जाएगा पार्क, और नाली का हो जाएगा नालियाँ, और नयम का हो जाएगा नियम, और दुर्गंध का हो जाएगा दुर्गंध। अब इसके बाद ये बच्चों आपको खुद करना है, इसमें सब देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।